फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र देखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। कक्षा 11वीं हिंदी विषय का हम पूरा का पूरा प्रश्न पत्र देखने वाले। ठीक है, और यदि आप इसी प्रकार के प्रश्न पत्र चाहते हैं सभी विषयों के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे आपको और भी विषयों के प्रश्न पत्र सॉल्यूशन सहित मिल सके। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी का। इसके पहले हमने अंग्रेजी का भी प्रश्न पत्र देखा है। यदि आपको वीडियो नहीं मिली है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी जाकर आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा 11वीं हिंदी का हम प्रश्न पत्र देखने वाले। इसमें भी इस वर्ष भी आपको प्रश्न पत्र सेट में ही आने वाले। ठीक है, तो जल्दी से पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए और सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च कर लेंगे www.airapindia.com, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई। ठीक है, तो पेपर देखने से पहले आपको ये समझना होगा आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आपको पूछे जाएंगे और किस पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे, ये महत्वपूर्ण होता है और कितने अंक का पेपर होगा। तो ये जो पेपर आज मैं आपको बता रही हूँ, इस पेपर को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक, जिनको नहीं पता कैसे पेपर आएंगे, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, उनके भी पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं यदि आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ लेते हो। ये प्रश्न पत्र आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 80 to 90% आपको इस वर्ष जरूर आएगा, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाहित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रकृति के चितेरे कवि है, पहला है सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवानी प्रसाद मित्र। इनमें से आपको बताना है। ठीक है, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष इनमें से कौन सा, ये आपको बताना है। आप इसके उत्तर भी यदि चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। और बहुत से क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का इनमें से नाम है। ठीक है, और इसके बाद में है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र इनमें से कौन सा था। जहाँ तक उद्यन मार्तन था, आप इसको एक बार मैच करना। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में तो आपको जो बचे हुए आंसर उनके मिल जाएंगे और बाकी आंसर प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव नंबर आपका ये है, जो किए गए उपकार को मानता हूँ। ठीक है, साय में धूप दुष्यंत कुमार का क्या है, गजल संग्रह है, और ये आपका रिड्यूस हो चुका है। इसके बाद में कुई की खुदाई का काम क्या कहलाता है, चेजारो कहलाता है। पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्रीन प्ले कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8। इसके बाद है खालिस्तान को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है, तो शुक्लोत्तर युग है। ठीक है, इसके बाद में है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें आपको मिलाना है राजस्थान की रजत बूंदे, तो ये लिखा गया अनुपम मिश्र के द्वारा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, जहाँ पहुँचा जा ना सके वहाँ दुर्गम। ठीक है, इसके बाद युगवाणी नौरंगी बीमार है, ये आप इनको एक बार मैच करना। एक शब्द एक वाक्य भी उत्तर है, इसको भी नोटिस कर लेना है। इसमें आपको कुल 7 प्रश्न पूछे गए, जैसे छायावाद के प्रवर्तक का नाम, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, उनका गान पर है। टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया, 1976 में, और वानर नामक, ये तो हमने देख चुका है। ठीक है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद है सत्य सत्यम, इनके सामने इसके आंसर है। ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा। मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। ठीक है, भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य बात सितार है, तो यह सत्य है। ठीक है, एनी फ्रैंक की डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, शायद ये सत्य है, आप इसको एक बार फिर भी देखना। गणों की संख्या 9 मानी गई, तो असत्य। प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है, तो यह सत्य, क्योंकि उपसर्ग लगाते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो क्वेश्चन बताने जा रही हैं इनको करना जरूर। रीतिकाल के 2 कवि और उनकी एक रचना का नाम। प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेषता इसके अथवा में, हमेशा एक दूसरे के अथवा में आते हैं। मीरा किसकी उपासना करती है तथा वो किस रूप में करती है, मीरा पति के रूप में करती है, और किसकी, श्री कृष्ण की उपासना करती है। जीवनी आत्मकथा में 2 अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके अथवा वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% श्योर है क्वेश्चन आपको इस वर्ष आएंगे। ठीक है, इसके बाद में बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है ये। गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट है, 100% आने वाले में से। चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत में अंतर। ठीक है, अब क्रम में लिखना है निम्नलिखित शब्दों को, यानी जो 12 कड़ी वर्ण क्रम हम पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से। अथवा में क्या है, अंतर्व्यक्ति विचार से क्या आशय है। अब ग्रामर से है विरोधाभास अलंकार, अनुभव किसे कहते हैं, और है ओज गुण, यहाँ अनुभाव होना चाहिए। ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित या दोहा छंद को
पर समझाना है उदाहरण सहित। राजभाषा और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई दो अंतर है, या लोकोक्ति मुहावरे में कोई दो अंतर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि कक्षा 11वीं संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। आग का अग्नि होता है, ठीक है, गाँव दिया है, गाँव का भी लिख लीजिएगा। सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से कोई दो आपको लिखना है, ठीक है। 100% है। कबीर का तो आपको आएगा ही आएगा, कबीर का जो है कवि परिचय आना है, और इसके अथवा में मीरा का आ सकता है। कबीर मीरा का दोनों करना, कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 2 से 2 रचना तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 2 रचना दोनों की याद कर लीजिए, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भाव पक्ष कला पक्ष पढ़ लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद में मन्नू भंडारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और इसमें आपको प्रेमचंद तो आएगा ही, प्रेमचंद भी जरूर पढ़ना, प्रेमचंद जी का लेखक परिचय भी, क्योंकि इनकी 2 रचनाएं गबन गोदान जो भी निर्मला आपको याद हो वो। मन्नू भंडारी प्रेमचंद दोनों पढ़ना, और शेखर जोशी भी एक महत्वपूर्ण है, वो भी पढ़ना इस वर्ष आपके लिए, ठीक है। भाव पल्लवन कोई आपको बहुत यूनिक आता है, एक अनुच्छेद लिखने आएगा। प्रश्न क्रमांक 19 में हमेशा आपको एक नया गद्यांश होता है, ठीक है। इसमें गद्यांश दिया है, बिल्कुल ये गद्यांश आएगा जरूर, इससे थोड़ा सा चेंज आ सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, बस उनके शीर्षक होते हैं। एक आपको ग्रुप से ग्रामर का, एक सारांश लिखने वाला हो सकता है, ठीक है। तो 3 प्रश्न इससे बनते हैं, और इसके अथवा में एक पद्यांश हो सकता है जो आपकी पाठ्यपुस्तक से ना हो, थोड़ा अलग हो, ठीक है। वहीं से अब आपकी पाठ्यपुस्तक से क्या आएगा, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इसमें दिया गया एक संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, बिल्कुल ये हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला आपको देखना है इस प्रकार से है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण गद्यांश, ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर पढ़कर जाना है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। 100% आपको आ सकता है। इसके अथवा मियां नसरुद्दीन का आएगा, कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है। बस आपको याद होना चाहिए किन के द्वारा रचित, जैसे पहला वाला प्रेमचंद का नमक का दारोगा, कृष्णा सोबती, मियां नसरुद्दीन के पार्ट जो है इनका इससे लिया। इतना याद हो गया ना, तो आप बिल्कुल यही का ये उतार के थोड़ा सा हिंदी अर्थ अपने इसमें हिसाब से लगा सकते हो, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। तो इसके बाद में लेटर एप्लीकेशन है, यानी इसमें आपको आवेदन पत्र है, 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने। आप थोड़े से इसमें से डिफरेंट आएंगे, ठीक है, थोड़ा अलग आएंगे, तो वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कैसे आएंगे, निबंध जो है इसमें भी आपको, जैसे इस पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन तो आता है, तो एक बार आप देख सकते हो। प्रदूषण भी अच्छा है, और वातावरण के आसपास जो हमारा एक पर्यावरणीय प्रदूषण है वो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 11वीं हिंदी का संपूर्ण प्रश्न पत्र देखा 2022-23 के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए प्रश्न पत्र, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है इनमें से आ सकती है, और आपके लिए कोई लॉस नहीं है, इसको पढ़ने में बहुत फ़ायदा ही है। एक बार सिर्फ देख भी सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर सर्च करें www.arfindia.com, ठीक है, जहाँ पर इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। इंग्लिश के पेपर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।